बाइबल से उत्पत्ति का पुस्तक उसका दूसरा अध्याय, उत्पत्ति 2, और हम पढ़ते 18 से लेकर आखिर तक 25 तक। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उसे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब जाति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीव प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसीलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे और लजाते न थे। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है, और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है, और बाइबल में लिखा है यदि तू सच्चाई जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। हालेलुया। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को समझते रहना, ताकि आज कानों के जरिए आप वचन को हृदय में उतार सको और आने वाले दिनों में उसके अनुसार चलकर परमेश्वर के राज के वारिस बन सको। कुछ वक्त हुआ और मुझे एक जगह पर जाना हुआ। वहाँ पर एक बहन जी रहते थे और मैं कई बार उनको मिलता था, कई बार हम लोग बैठते थे और परमेश्वर की बातचीत करते थे, परमेश्वर के वचन को देखते थे। उनके घर में भी हम लोग मीटिंग करते थे, लेकिन उनके घर के पास एक जगह थी जहाँ पर हर हफ्ते मेरी मीटिंग जो है वो चल रही थी, और वो बहन कभी उस मीटिंग में नहीं आते थे। तो मैं उनको याद दिलाता था कि बहन जी आपके पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो आप मीटिंग में आते रहो। तो वो बोलती थी हाँ इस बार मैं पक्का आऊँगी, इस बार मैं पक्का आऊँगी, लेकिन कभी आती नहीं थी। एक बार मैंने उनको पूछ लिया, बहन जी आपको समस्या क्या आ रही है? और उन्होंने मुझे एक बात बताई कि स्टैनली भाई, मैं हर बार जिस दिन आपकी मीटिंग होती है मैं याद रखती हूँ और वक्त से पहले तैयार हो जाती हूँ, और जब वक्त होता है कि निकलने का तभी मालूम नहीं मैं अचानक से कमज़ोर हो जाती हूँ, इतनी कमज़ोर कि बस मुझे बेड पर सोना ही पड़ता है। और ये बात मुझे कुछ अजीब सी लगी कि ऐसा हर बार क्यों होता है, मतलब कुछ होगा इसके अंदर, इसको किसी दुष्ट आत्मा ने पकड़ा होगा, ऐसा कुछ मुझे लगा। वहाँ पास में उनकी बहन रहती थी, मैं चलो उसकी बहन को मिलते। जब उनकी बहन से मैं मिलने के लिए गया तो उसकी बहन ने मालूम नहीं उस दिन वही बात छेड़ दी। बोले मालूम है मेरी जो बड़ी बहन है ना, उसको पहले बहुत समस्या थी। ना कैसी समस्या? बोले समस्या ऐसी थी कि उसके अंदर दुष्टात्मा था और वो लोगों से लड़ती रहती थी, और अगर किसी के साथ उसकी लड़ाई हो गई तो रात में ऐसा होता था कि दुष्ट आत्मा उसके स्वरूप में जाकर सामने वाले को जिसके साथ लड़ाई होती थी उसको पीट देता था। अभी वो लोग देखते थे कि ये औरत आई, उसने मुझे पीटा और वो बाहर भी निकल गई। ये लोग भी उठकर फिर बोले अभी हम भी जाएंगे, हम भी मारेंगे। जब दरवाजे के पास जाते देखते दरवाजा तो अंदर से बंद है, तो हमको मारा किसने? और फिर भी क्रोध होता था तो एकदम निगाह में आती नहीं थी बात, और खोलकर जाते थे, वहाँ पर खड़काते थे। वो बहन तो पूरी गहरी नींद से उठती थी। बोले क्या? बोला अभी मेरे घर पर आकर मार कर गए। बोला मैं तो उठी नहीं। और धीरे धीरे ये बात फैलने लगी। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, अपार्टमेंट खाली हो गया, सभी लोग घर छोड़कर चले गए। नए आते थे, उनके साथ हादसा होता था, वो चले जाते थे। फिर
उनके घर कोई परमेश्वर का दास आने लगा। ये घटना धीरे धीरे बंद हो गई, सब कुछ शांत हो गया। अभी ऐसा नहीं होता था, लेकिन लड़ाई झगड़ा अभी भी होता था। एक बार मैं उनको मिलने के लिए गया और तब मैंने देखा कि किसी के साथ वो लड़ रही थी। उससे मुझसे देखा, अपने घर में चली गई। फिर मैं उनके पास गया, बोला क्या हो रहा था? बोले क्या, आप आए तो मेरी लड़ाई बंद हो गई। तो उस दिन जब ऐसी बातें चली, उनकी बहन के साथ भी ऐसी बातें चली, मैंने बोला मैं इसलिए आपके पास आया हूँ कि मुझे डाउट है कि अभी भी वो दुष्ट आत्मा अंदर होना चाहिए, तो आप उसको इस बार लेकर आना घर पर। बोले ठीक है। वक्त ठहराया, उस वक्त मैं इंतज़ार करता रहा, वो लोग नहीं आए। मैंने फिर उनको फ़ोन कर दिया। वो शनि पे हम सब लोग तैयार थे, लेकिन वो ऐसी कमज़ोर हो गई, वो सो गई, फिर नहीं ले आ पाएगी। तो कोई बात नहीं, कल लेकर आओ, चाहे उसको उठाकर ऑटो में डालकर लेकर आओ, वो ऐसा ही होगा, लेकिन लेकर आओ। अभी दूसरे दिन उसको लेकर आए। हम लोग बैठे। जब हमने आराधना शुरू की, तुरंत उसके अंदर से एक दुष्ट आत्मा प्रकट हो गया और दुष्ट आत्मा प्रकट होकर बोलने लगा। और वो ऐसा बोला कि मैं इसके अंदर 25 साल से हूँ, मैं इसके अंदर 25 साल से हूँ और अभी मैं नहीं जाऊँगा। चलो, परमेश्वर ने वहाँ पर काम किया और परमेश्वर ने उसको छुटकारा दिया। लेकिन ये जो दुष्टात्मा था, उसके साथ इसी तरह से काम करता था। लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करवाना, पति के साथ लड़ाई झगड़ा करवाना, बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा करवाना, इधर उधर दूसरे लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करवाना। और ये जो स्त्री थी, उसको लोग इसी तरह से पहचानते थे, झगड़ालू। कि बोले झगड़ा करने वाली जो है वो आई। जब दुष्टात्मा है वो जब किसी के अंदर आता है तो उसका जो स्वभाव होता है ना, वो स्वभाव चेंज हो जाता है। लोगों को भी पता चलता है कि इसका स्वभाव ऐसा तो नहीं था, ये पहले तो ऐसा क्रोध नहीं करता था, ये पहले तो लड़ाई झगड़ा नहीं करता था, लेकिन अभी इसके स्वभाव में ये बदलाव कैसे? लेकिन उसको फिर भी पता ना चले कि इसके अंदर दुष्टात्मा है और दुष्टात्मा की वजह से इसका स्वभाव चेंज हो गया है। तो दुष्टात्मा को निकालने के लिए कुछ होता नहीं है, कुछ होता नहीं। फिर वो दुष्टात्मा जो धीरे 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 उसके अंदर इस तरह से समा जाता है, इस तरह से उसका संपूर्ण कब्जा ले लेता है। फिर लोग समझने लगते हैं इसका स्वभाव ही ऐसा है। लोग ऐसा मानते हैं कि इसका स्वभाव ऐसा है। अगर दुष्टात्मा उसको सही वक्त पर ना निकाला जाए तो जैसा अभी हमने तिमोथी के पत्र में पढ़ा था, वो इंसान ढीठ हो जाता है, जिद्दी हो जाता है, कठोर हो जाता है, फिर वो किसी की बात नहीं मानता। हठीलापन, जिद्दीपन उसके अंदर वो आ जाता है। लेकिन है ये शैतान की आत्मा का काम। सही वक्त पर अगर कदम ना उठाओ तो दुष्टात्मा के कारण उस व्यक्ति का स्वभाव जो है वो ऐसा बन जाता है। इज़राइल लोगों ने 400 साल तक मिस्र देश में गुलामी की। 400 साल वहाँ पर रहे, गुलाम बने रहे। गुलामी इतनी भारी थी, रो रहे थे, तड़प रहे थे, कहीं से कोई छुटकारा आ जाए, कहीं से कोई छुटकारा आ जाए। और परमेश्वर ने अब्राहम के साथ जो वाचा बांधी थी, उस वाचा को परमेश्वर ने याद किया और इन लोगों को मूसा के जरिए छुड़ाया। 400 साल के बाद ये लोग वहाँ से निकले और मूसा की अगुवाई में ये सभी लोग जो है वो आगे बढ़े। 400 साल में इन लोगों ने फिरौन का अनुभव किया। 400 साल में इन लोगों ने मिस्र देश का अनुभव किया और गुलामी के कारण जब रोते थे, पीड़ा में थे, लेकिन जब परमेश्वर ने छुटकारा दिया तो सारे लोग खुश हो गए और आज़ादी के कारण इनके जीवन में आनंद आ गया। परमेश्वर के कहने के अनुसार मूसा इनको ले गए
उस समुद्र के पास जहाँ आगे कोई रास्ता नहीं था, पीछे लौटकर जा नहीं सकते थे। और तभी फिरौन जो है वो भी अपनी सेना लेकर उनके पीछे भागा। और तब फिरौन की सेना देखकर ये सभी लोग चिल्लाए। और एक वचन हम पढ़ते हैं निर्गमन का पुस्तक, उसका 14 अध्याय और उसका 11 और 12 वचन। और वे मूसा से कहने लगे, ये इस्राएल के लोग मूसा से ऐसा कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थी? क्या मिस्र में कब्र नहीं थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? हाँ, तूने हमसे यह क्या किया तूने हम लोगों से ऐसा क्यों किया? कि हमको मिस्र से निकालने लाया? हाँ, अभी को ध्यान से समझना। क्या हम तुझसे मिस्र में ही बात न करते रहे? देखो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि मूसा क्या हमने मिस्र में तेरे साथ ऐसी बातें नहीं की थी? कि हमें रहने दे, हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें। क्या हम मिस्र की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने से मिस्रियों की सेवा करनी अच्छी थी। मिस्र की सेवा करनी अच्छी थी। बोला हमने तो तुझे ऐसा बोला था। तो पूरा बाइबल उठाकर देख लेना कि इन लोगों ने कहीं पर ऐसा बोला ही नहीं। जब लोग खुश हो गए थे हमको आज़ादी मिलेगी कि ये सारे बच्चे को अलग अलग कर दो, सारे बच्चे अलग हो जाओ जल्दी से फटाफट। अभी सोचो इन लोगों ने कभी मूसा को ऐसा नहीं बोला कि मूसा हमको आज़ादी मत दे। ये लोग खुश थे। जब मूसा ने चमत्कार देखा है तो ये लोग आनंद करने लगे कि हमारे पूर्वजों का जो परमेश्वर है वो हमको छुड़ाने के लिए आ रहे हैं। खुश हो गए थे, छुटकर भी बहुत खुश थे। लेकिन देखो ये बात इनके अंदर कहाँ से आई? ऐसा झूठ इनके अंदर कहाँ से आएगा? ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हमने तो ऐसा बोला था। ये लोग पलट कैसे गए? और आगे हम पढ़ते हैं गिनती का पुस्तक, उसका 11वां अध्याय और 4, 5 और 6 वचन। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी और इस्राएली भी फिर रोने और कहने लगे। देखो इस्राएल लोग रोने लगे और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा? हमें मांस खाने को कौन देगा? हमें वे मछलियाँ स्मरण है हमें वो मछलियाँ याद आती है जो हम मिस्र में सेत में खाया करते थे। जो मिस्र में हम सेत में तो मुफ्त में खाया करते थे। और वे खीरे और वो खीरे और खरबूजे और गंदने हाँ और प्याज हाँ। और लहसुन भी। देखो ये सब बोले हमको मुफ्त में मिलता था। ये गुलाम थे, तो गुलाम थे वहां पर। क्या इनको ये सब मुफ्त में मिलता था? कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता था। वहां पर तो खाने को नहीं मिलता था। रो रहे थे, तड़प रहे थे कि कोई हमको आज़ाद करे, कोई हमको आज़ाद करे। ऐसा इनके जीवन में नहीं था कि इनको मछली मुफ्त में मिलती हो, मसाले के साथ, कचुम्बर के साथ, सलाद के साथ इनको मुफ्त मिले, ऐसा इनके जीवन में नहीं था। तो फिर ये बातें आज़ाद होने के बाद इनके जीवन में आई कैसे? जब आज़ाद हो गए तो इनके जीवन में पुराने वाली बात जो है वो आई कहाँ से? सही में ये बात फिरौन में थी। फिरौन ऐसा हठीला था कि जब जब मूसा के जरिए परमेश्वर इनके ऊपर विपत्ति डालते थे तो मूसा ये फिरौन क्या बोले, मूसा आजा आजा, मक्खियों को दूर कर, मक्खियों को दूर कर, और मैं तेरे लोगों को जाने दूंगा, तुम लोग चले जाओ यहाँ से। और जैसे मक्खियाँ दूर हो गई तो फिरौन बोलता था, कैसी आज़ादी? मैं नहीं जाने दूंगा। मैंने कब ऐसा कहा? पलट जाता था। और एक वचन पढ़ते निर्गमन का पुस्तक, उसका 8वां अध्याय 31 और 32 वचन। और यहोवा ने मूसा के कहे के अनुसार डांसों और जूड़ों को फिरौन और उसके कर्मचारियों और उसकी प्रजा से दूर किया, यहाँ तक कि एक भी न रहा। हाँ। फिरौन ने इस बार भी अपने मन को कठोर किया। फिरौन ने इस बार भी अपने मन को कठोर किया और उन लोगों को जाने न दिया। और उन लोगों को जाने न दिया। बोलता था मैं जाने दूंगा, बस दूर कर दो, दूर कर दो। और जैसे ही दूर हो जाता था बोले मैं नहीं जाने दूंगा। ये हठीलापन तो फिरौन में था। और देखो वही हठीलापन वो इज़राइल में आ गया था। उन्हीं के साथ रहे थे 400 साल तक,
उन्हीं के साथ गुजारा किया था, उन्हीं के दुष्टात्मा अब इनके अंदर काम कर रहे हैं। इज़राइल का वैसे तो छुटकारा हो गया था, लेकिन सही में देखो इज़राइल का छुटकारा नहीं हुआ था। हालेलुया। परमेश्वर ने मिस्र देश से तो इनका छुटकारा कर दिया, लेकिन सही में इज़राइल का छुटकारा अभी तक नहीं हुआ था। और एक वचन हम पढ़ते हैं निर्गम का पुस्तक, उसका 33वां अध्याय और 5 और 6 वचन। क्योंकि यहोवा ने मूसा से कह दिया था, इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना। इज़राइल को ये वचन सुना, तुम लोग तो हठीले हो। तुम लोग तो हठीले हो। हालेलुया। हठीला कौन था? फिरौन था। उसके साथ रह रहकर उसकी दुष्टात्माएं पूरे इज़राइल में काम कर रही है, सभी इज़राइल पुत्रों में काम कर रही है। वो हठीला था, ये सारे लोग भी हठीले बन गए। पढ़ो पूरा उसको। यदि मैं पल भर के लिए तुम्हारे बीच होकर चलूं, तो तुम्हारा अंत कर डालूंगा। इसीलिए अब अपने अपने गहने अपने अंगों से उतार दो, कि मैं जानूं कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। देखो परमेश्वर ने कहा तुम लोग तो हठीले लोग हो। ये थे नहीं, फिर उनके साथ रह रहकर ये हठीलापन इनके अंदर आ गया। वो ध्यान समझना, फिर ये हठीलापन का स्वभाव बन गया। ये हठीलापन का दुष्टात्मा होता है, इंसान के अंदर आ जाता है, उसका स्वभाव बदल जाता है। और फिर उसको पाल पोस कर रखो, फिर ऐसा हो जाता है कि वर्षों के बाद लोगों को ऐसा लगता है कि इसका तो स्वभाव ही ऐसा है। हठीलापन जो है इनको चिपटा पड़ा हुआ है, इसके साथ मिल गया है, इसके साथ इन लोगों के साथ जुड़ गया है, और अभी हठीलापन ये लोग छोड़ नहीं पा रहे। इतना नहीं, वर्षों के बाद भी नहीं छोड़ पा रहे। हम यहेजकेल में पढ़ते हैं, यहेजकेल का पुस्तक, उसका 2 अध्याय 4 वचन। यहेजकेल 2:4 वचन। इस पीढ़ी के लोग जिनके पास मैं तुझे भेजता हूँ वे निर्लज और हठीले हैं। एक बार फिर से परमेश्वर बोलते हैं, लोग हठीले लोग, वो वर्षों के बाद इनका स्वभाव बन गया। वो ध्यान समझना कि एक बार दुष्टात्मा अंदर आ जाए, इंसान का स्वभाव चेंज हो जाता है, और फिर भी अगर उसको पता ना चले, दुष्टात्मा को ना निकाला जाए, आसपास के वालों को पता ना चले, दुष्टात्मा के लिए कुछ ना किया जाए, फिर वही दुष्टात्मा का स्वभाव इसके अंदर इस तरह से फैल जाता है, इस तरह से आ जाता है कि वो इंसान उसका स्वभाव ही ऐसा बना लेता है, और लोग उसके बारे में बात करते हैं। ये देखो वर्षों के बाद भी ये हठीलापन इसके अंदर ऐसा है, इनका स्वभाव बन चुका है। हठीलापन जो है इनको चिपटा हुआ है, इससे इन लोगों से मिल गया, इनसे लिपट गया है। जिस तरह से कभी बंदर को देखना और बंदर के बच्चे को देखना, वो उसकी माया पिता से कैसा लिपटा हुआ होता है, कैसे चिपटा हुआ होता है, उसी तरह से ये दुष्टात्मा जो है वो इस तरह से चिमड़ जाता है, इस तरह से लिपट जाता है, फिर वही इंसान का वो स्वभाव बन जाता है, और स्वभाव उसके साथ पूर्ण रीति से वो चिपट जाता है। देखो सभी के स्वभाव में अंतर होता है, सभी के स्वभाव में अंतर होता है। किसी को देखकर इंसान बोल देते हैं झूठा है, किसी को देखकर लोग बोल देते हैं इसका तो गुस्सा उसकी नाक पर ही रहता है, ना कोई झूठ बोलने की आदत है, उसका स्वभाव में झूठ है, किसी के स्वभाव में गुस्सा है, क्रोध है, कोई व्यभिचारी है, कोई नशाखोर है, तो कोई झगड़ालू है, तो कोई चुगलीखोर है, तो कोई लापरवाह है, कोई आलसी है, कोई काम करने में ढीला है। इसका स्वभाव बन जाता है। ये सारे के सारे दुष्टात्मा के काम है, और चलते चलते दुष्टात्मा उसके अंदर इस तरह से बस जाता है, इंसान उसको निकाल नहीं पाता, उसको समझ में नहीं आता, ना उसके साथ रहने वाले को पता चलता है, फिर ये बात उसका एक स्वभाव बन जाता है। सही में स्वभाव नहीं है, ये सारे दुष्टात्मा के काम है, पर वर्षों से वो अंदर बैठा हुआ है, और इसलिए ये अंदर का अंदर रहकर उसका स्वभाव जो है वो स्वभाव बन जाता है, और लोग उसके बारे में ऐसे बात करते हैं, देखो वो आया ना, वो तो झगड़ालू है,
देखो वो भाई ना उसको तो क्रोध बहुत आता है, देखो वो है ना उसको तो उसके अंदर झूठ बहुत है, ये जो है ना उसके अंदर आलस बहुत है, उसका स्वभाव बन जाता है। चारों ओर लोगों को पता चल जाता है कि ये ऐसा ही है। सही में ये एक तरह की ग्रस्तता बड़गाड़ है, दुष्ट आत्मा का लिपटना है, ये स्वभाव नहीं है, लेकिन दुष्ट आत्मा उससे चिपड़ा हुआ है। दुष्ट आत्मा लगातार अंदर, इसलिए लोगों को ऐसा पता चलता है कि इसका स्वभाव ऐसा बन गया। यहूदा इस्करियोती, और ध्यान से समझना, उसके अंदर लालच थी, उसका स्वभाव बन गया था लालच, काम है दुष्ट आत्मा का। और वो यहूदा इस्करियोती वो अपने जीवन से इस लोभ को, इस लालच को अपने अंदर से दूरी नहीं कर पा रहा है, उसका स्वभाव बन चुका है। आपका भी कोई ना कोई स्वभाव होगा। जितने पति अपने पत्नी से पूछ लेना मेरा स्वभाव कैसा है तो बोल दी, और पत्नी अपने पति से पूछे तो पता चला इसका स्वभाव कैसा है। वो स्वभाव नहीं है, वो दुष्टात्मा है जो चिपट गया है, जो इस तरह से लिपट गया है। शाऊल को देखो, जो राजा थे, उनके जीवन में जलन आ गई, और जलन का दुष्टात्मा उसमें से जा नहीं रहा, जलन उनका स्वभाव बन गया। दाऊद ने 2-2 बार उनको छोड़ दिया। वो जानने के बाद भी, दुखी होने के बाद भी, पश्चाताप करने के बाद भी शाऊल अपने अंदर से उस जलन जो है उसको मिटा नहीं पा रहे। उस धनवान को देखो जो नरक में चला गया, खाना पीना मौज मस्ती करना उसका स्वभाव बन चुका था, उसको छोड़ नहीं पा रहा है, वो उसके अंदर से वो निकल नहीं रहा है, वो अपने अंदर से उसको दूर नहीं कर पा रहा है। अहाब राजा को देखो, उस वक्त जो बाल के भविष्यवक्ता थे उनकी पूजा करना, उनके साथ रहना वो छोड़ नहीं पा रहा है, उसके अंदर वही सारी बातें आ गई। इजेबेल को देखो, श्रृंगार करना, गहने पहनना, मेकअप लगाना, उसके पति के मरने के बाद भी ये उसका स्वभाव बन गया था, वो छोड़ नहीं पा रही। गेसी को देखो, गोसिप करना, लोगों के साथ फालतू में टाइम पास करना, बातें करना और लोभ लालच रखना, ये उसके जीवन से जा ही नहीं रहा है। और ध्यान से परमेश्वर के वचन को समझते रहना, ये जो स्वभाव है वो सही में स्वभाव नहीं, दुष्टात्मा है, जिसके कारण आपका स्वभाव ऐसा बन गया है। और ये दुष्टात्मा बहुत खतरनाक दुष्टात्मा होता है, जो आपको स्वभाव में बदल देता है। ये जो दुष्टात्मा होता है वो इतना भयानक से होता है, वो जाता नहीं है। आज कई लोग देखो, मैं बरसों से देखता आया हूँ कि जिनमें लापरवाही है, वो बरसों के बाद भी आज भी वो लोग लापरवाही है। कई लोगों को मैंने देखा है आलसी, और बरसों के बाद भी उनके अंदर आलस अभी भी है, उनके जीवन से वो जा ही नहीं रही। कई लोग ऐसे हैं जिनके अंदर झूठ पड़ा हुआ है, बरसों के बाद भी वो झूठ जा ही नहीं रहा है। कई लोगों को मैं देखता हूँ जिनके अंदर क्रोध है, और बरसों के बाद भी उस क्रोध को छोड़ नहीं रहे, और बहुत कुछ अच्छी बातें आ गई है, लेकिन ये एक दुष्टात्मा जो उनका स्वभाव बनकर बैठ चुका है, उनको निकाल पाना इनके बस की बात नहीं रहेगी। ये दुष्टात्मा जो है वो सही में ये बहुत ही खतरनाक दुष्टात्मा है। कई लोगों को मैं देखता हूँ कि पत्नी की बातों को सुनकर, पत्नी के डर में रहकर, अगर पत्नी बोल दे मीटिंग में नहीं जाना है तो नहीं आते हो। मालूम है उनको मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन दुष्टात्मा ऐसा स्वभाव बनाकर बैठ गया है, बस पत्नी के कहीं मानो, चाहे वो नरक में लेकर जाए कोई बात नहीं, नरक में चले जाओ। ये जो स्वभाव बन गया उनको अधीन रहने का, वो उनके अंदर से वो जाता ही नहीं। क्यों? ये दुष्टात्मा वो खतरनाक है। मैं क्यों उसको बोलता हूँ कि दुष्टात्मा खतरनाक है? मेरे परमेश्वर से खतरनाक कोई नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक दुष्टात्मा की बात कर रहा हूँ जो जिसके अंदर बसा हुआ, उसका स्वभाव ऐसा बना चुका है, उसको मैं खतरनाक क्यों कहता हूँ?
यहूदा इस्करियोती, उसके अंदर लोभ लालच थी। प्रभु उसके साथ कितना रहा हो? 3.5 साल तक। फिर भी गया? फिर भी नहीं गया। ये बहुत खतरनाक दुष्ट आत्मा है। प्रभु उसके साथ रहकर भी ये स्वभाव नहीं जाता। ये दुष्ट आत्मा जो है वो जाता नहीं। गेजी जो लोगों के साथ बातचीतें करता रहता था, टाइम पास करता रहता था, लोभ लालच में था, उसके साथ ऐसा पावरफुल इंसान था जिसका नाम एलीशा, जिसके पास वो सामर्थ था जो एलिया से डबल था। मालूम है कितने साल रहा? क्या इसके अंदर से वो दुष्ट आत्मा गया? एलीशा के साथ रहकर भी ये दुष्ट आत्मा जो है वो जाता नहीं। अहाब राजा एलिया के साथ थे, एलिया उनके जमाने में थे, एलिया के साथ बातचीत करते रहते थे, आमना सामना होता रहता था, लेकिन फिर भी अहाब के अंदर जो दुष्टात्मा है वो नहीं निकल पा रहा है। मैं इसलिए कहता हूं, जो दुष्टात्मा अंदर समा गया है, स्वभाव बना चुका है, वो दुष्टात्मा बहुत खतरनाक है। वो किसी भी आत्मिक संगति से, आत्मिक सेवक की संगति से वो नहीं चाहता। वो बहुत खतरनाक है। वो आत्मिक संगति से या आत्मिक सेवक की संगति से भी वो खत्म नहीं होता, वो जाता नहीं। कारण क्या है इसका? वो इतना खतरनाक कैसे जाता क्यों नहीं? बाइबल में वचन पढ़ते हैं, इब्रानी इसका 12वां अध्याय, इसका पहला वचन। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। यहाँ पर एक बात लिखी है, उलझाने वाला पाप। जो उसका सही शब्द है वो है जो आपको चिमड़ कर रहता है, चिपट कर रहता है, आपसे लगा रहता है। ऐसा पाप जो आपको गले लगाकर बैठ चुका है, अंदर चिपट कर बैठ चुका है, वो आपको इस तरह से जकड़ कर बैठा है जिस तरह से कोई प्रेम से एक दूसरे को जकड़ता है ना, हग करता है। ये ऐसी बात है। इस तरह से हग कर करे बैठा है, उसका प्यार ऐसे बन चुका है आपके साथ, आपको छोड़ना ही नहीं चाहता। और परमेश्वर क्या बोलते हैं? ऐसे उलझाने वाले पाप, ऐसे जो चिपट कर रहते हैं, ऐसे पाप, उसको तुम दूर करो। ऐसा परमेश्वर बोलते, कोई सेवक नहीं, प्रभु यीशु नहीं बोलते, ऐसे पापों को तुम दूर करो। फिर से पढ़ो, इब्रानी 12 का 1। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके खुद दूर करो। परमेश्वर बोलते हैं खुद दूर करना है। आपको पता है उलझाने वाला पाप कौन सा है, आपको मालूम है आपका स्वभाव कैसा है, आपको मालूम है कौन सा पाप आप बार बार करते रहते हो, आपको मालूम है कौन सा दुष्टात्मा जो आपको जकड़ कर बैठा है, कौन सा दुष्टात्मा आपको चिपट कर बैठा है, कौन सा पाप आपको चिपट कर बैठा है, वो आपको मालूम है। परमेश्वर कहते हैं आपको जब मालूम है तो गवाहों की बातों के समान ऐसी भीड़ हमारे आसपास है जो परमेश्वर के गवाह बन चुके। बाइबल में जितने लोग हैं उन लोगों के चरित्र को देखकर बोले याद करो। और परमेश्वर बोलते हैं चिपटने वाला, उलझाने वाला जो पाप है, जो दुष्टात्मा है, उसको खुद दूर करो। आपको मालूम मेरे से ऐसा हो जाता है, मेरे से ऐसा होता है, आपको मालूम है। परमेश्वर बोलते हैं इसको खुद दूर करो। अब बहुत ध्यान समझना है। अगर पत्नी अपने पति को बोलती है स्टैनली भाई की मीटिंग में नहीं जाना है, यहाँ पर एक चर्च में जाना है, पति को मालूम मुझे वहां पर कुछ नहीं मिल रहा है, और फिर भी उसकी बातों को अधीन हो जाता है। अभी सोचो वहां पर सेवक जाकर प्रार्थना क्या करे, वहां प्रभु से भी जाकर करे क्या? उसको मालूम है कि मुझे नहीं करना है, ये मुझे नाश की ओर लेकर जा रहे हैं, तो ये पाप किसको उठाकर फेंकना पड़ेगा? उसे खुद को ही करना पड़ेगा। क्यों उसकी बातों में आ जाता है?
क्यों उससे डरता है? क्यों उससे डरना चाहिए? ये तो उसको खुद को ही उसको दूर करना चाहिए। ये उलझाने वाला पाप है, चिपटने वाला पाप है। सेवक वहां जाकर वो करे तो क्या है, स्पष्ट है, बस उसको खुद निकलना फेंको। कई बार लोग बोलते हैं स्टेली भाई प्रार्थना करो, मैं बाइबल पढ़ना चाहता हूं लेकिन बाइबल नहीं पढ़ सकता। अब सेवक जाकर क्या करे, कितनी प्रार्थना करे, क्या प्रार्थना करे? उसको जब मालूम है कि मैं बाइबल नहीं पढ़ सकता, मतलब पाप है, ये दुष्टात्मा है जो उसको चिपट कर बैठा हो, तो उसको पता है, तो उसको करना क्या चाहिए? परमेश्वर बोलता खुद उठाकर फेंक दो। वो तो खुद ही उठाकर फेंकना है, इसमें कोई सेवक कुछ भी नहीं कर सकता और सेवक को कुछ करना भी नहीं है, वो तो खुद को ही करना है। उसको मालूम है मैं नहीं कर सकता, तो करो, उठाकर फेंको उसको। ऐसे जितने भी स्वभाव आपके अंदर है, जो आपको मालूम है कि मुझे क्या करना चाहिए, वो किसी सेवक को नहीं करना है। परमेश्वर बोलते ये उलझाने वाले पाप को दूर करो, खुद दूर करो। आपको मालूम मेरे से गलती बार बार हो रही है, उसको खुद फेंको। तो ध्यान समझना, जो वचन आज हमने पढ़े थे उत्पत्ति, उसका दूसरा अध्याय पढ़ा था हमने, और वहाँ पर बात ऐसी हुई थी कि आदम को एक चाहे थी सहायता करने वाली, और कहीं से कोई मिला नहीं। तो परमेश्वर ने ऐसा किया, उसको गहरे नींद में डाल दिया, उसकी एक पसली निकाल दी और उस पसली की एक स्त्री बनाई, और स्त्री बनाकर उस आदम के सामने खड़ा कर दिया। और जब आदम ने उस स्त्री को देखा तो आदम बहुत खुश हो गए, और खुश होकर बोलने लगा ये तो मेरी हड्डी, ये तो मेरा मांस है, ये तो नारी कहलाएगी क्योंकि नर के अंदर से निकली है। और फिर एक और बात आदम कहते हैं, और हम पढ़ते उसका 24वां वचन, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, अपनी पत्नी से मिला रहेगा। ये मिला रहेगा जो है वो मेल मिलाप वाली बात नहीं, लेकिन मिला रहेगा उसका सही मतलब वो गुजराती में पढ़ रहे। ई साधु मानस પોતાના મા-બાપને છોડીને પોતાની પત્નીને વળગી રહેશે। हाँ, वड़गी रह सके, मिला रहेगा, वड़गी रह मतलब चिपट कर रहेगा। कौन? एक पति, इंसान, एक पति अपने माता पिता को छोड़कर, बहुत ध्यान समझना, माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से कैसा रहेगा? मिला रहेगा। मिला रहेगा मतलब चिपट कर रहेगा, है ना? उसको ऐसे ही अपनी पत्नी से ऐसे ही वो चिपट कर रहेगा। माता पिता को छोड़कर, बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को समझना है। हम मंडली है, हमारा पति कौन है? प्रभु यीशु। हम उनकी पत्नी, हमारा पति प्रभु यीशु। ये आत्मा की बात है। प्रभु यीशु अपने दुल्हन को चिपट कर रहते हैं, कभी छोड़ते हैं उनको? क्या बोला? ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा। अपने माता पिता को छोड़कर, परमेश्वर का वचन कहता है कि पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, मतलब उसको चिपट कर रहेगा, उसको थोड़ा सा भी उसको अलग नहीं होने देगा। ये एक पति की जिम्मेदारी है, और हमारे आत्मा के पति है प्रभु यीशु, वो हमारे दुल्हा है, और वो अपनी दुल्हन को, अपनी मंडली को इसी तरह से चिपटे रहेगी। और देखो एक वचन हम पढ़ते जिससे हमको पता चलेगा प्रभु से हमको किस तरह से चिपट कर रहे हैं। लूका उसका 13वां अध्याय और 6 वचन से पढ़ो तो। लूका 13:6 से पढ़ो। फिर उसने यह दृष्टांत कहा, हाँ, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। अंगूर की बारी में अंजीर का पेड़ था, अंजीर का पेड़ हम है। वह उसमें फल ढूंढने आया, हाँ, मालिक जो है फल ढूंढने के लिए आया, परंतु न पाया। लेकिन फल ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, बारी का रखवाला प्रभु यीशु है, उनसे कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता। हाँ, इसे काट डाल, मैं यह भूमि को भी क्यों रोके रहे? हाँ। उसने उसको उत्तर दिया, लेकिन हमारा पति प्रभु यीशु
वो क्या कहते हैं कि नहीं, हे स्वामी, हे मेरे स्वामी, मेरे पिता, इसे इस वर्ष और रहने दे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोदकर खाद डालूं। चारों ओर खोद कर खाद डालो। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। आगे से फले तो ठीक है, वरना चौथे साल में काट देना। यहाँ तो सभी 4 साल से बड़े हुए, हर साल प्रभु से बोलते कि नहीं, बाप का कहा हुआ नहीं मानते। समझ में आ रही बात? बाप का कहा हुआ नहीं मानते, नहीं इसको 1 साल और दो, इसको 1 साल और दो। देखो कैसे अपनी दुल्हन को प्रभु से जो है वो चिपटे रहे। फिर इब्रानी में लिखा उसका 7वां अध्याय, उसका 25 वचन, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, उसके द्वारा मतलब प्रभु के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, प्रभु से उनका पूरा उद्धार कर सकते हैं, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। आज भी प्रभु सु हमारे लिए अपने पिता को विनती कर रहे हैं। नहीं पिता 1 साल और, नहीं पिता 1 साल और। देखो बैठे पिता के साथ और चिपटे रहे हमारे साथ। समझ में आ रही बात? हालेलुया। सभी जाग रहे हो कि नहीं? आया ना? पता चला जाग रहे हो कि नहीं? हाँ। प्रभु यीशु आज भी पिता के पास में बैठकर हमसे चिपट रहे और बोलते नहीं, हमारे विनती करते, परमेश्वर बोलते इसको काट डाल, ये फल नहीं देता। प्रभु यीशु बोलते नहीं, वहां पर बैठे हुए भी हमारी तरफदारी कर रहे, हमें लिपटे हुए। फिर यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 16 वचन, और मैं पिता से विनती करूंगा, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, और वो तुम्हें एक सहायक और देगा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। ये भी प्रभु यीशु की बात है। प्रभु यीशु बोलते मैं पिता से विनती करूंगा और तुम्हें पवित्र आत्मा दिला दूंगा। और देखो हमेशा के लिए पवित्र आत्मा दिला भी दे। काम हमारे लिए कर रहे, वो हमारे दूल्हे हैं और अपनी मंडली से, अपनी पत्नी से वो चिपट रहे और पूरा गले लगा कर ही वो बैठे हुए। अभी सोचो, अगर पति पत्नी को गले लगाता है तो पत्नी की भी जिम्मेदारी है। पत्नी की भी जिम्मेदारी होती है, वो भी सामने हाथ फैलाए। पति अगर उसको चिपट रहा है तो पत्नी की भी जिम्मेदारी है ना कि वो भी हाथ बढ़ाए, वो भी चिपटे। तो मंडली की जिम्मेदारी क्या है फिर? अगर हमारा पति प्रभु से अगर हमसे लिपटते हैं तो हमें भी क्या करना चाहिए? हमें भी परमेश्वर से इसी तरह से लिपट कर रहना है। हालेलुया। हमें भी प्रभु से इसी तरह से लिपट कर रहना है। पत्नी की भी जिम्मेदारी है कि हम भी उसको लिपट कर रहे हैं। और हम पढ़ते व्यवस्था विवरण उसका 10वां अध्याय और 20 वचन। व्यवस्था 10 का 20। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसकी सेवा करना, उसकी सेवा करना और उससे लिपटे रहना। हाँ देखो परमेश्वर बोलते उससे लिपटे रहना। अभी हमारी भी जिम्मेदारी कि हम हमारे पति से, हमारे परमेश्वर से लिपटे रहे। फिर 11 का 22 पढ़ो तो। इसीलिए यदि तुम इन सब आज्ञाओं के मानने में जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ पूरी चौकसी करके अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो, हाँ, और उसके सब मार्गों पर चलो और उससे लिपटे रहो। एक बार फिर लिखा है परमेश्वर से लिपटे रहो। फिर 13 का 4 पढ़ो तो। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना, हाँ, और उसकी आज्ञाओं पर चलना, हाँ, और उसका वचन मानना, और उसकी सेवा करना, और उसी से लिपटे रहना। एक बार फिर लिखा है उसी से लिपटे रहना। फिर 30वां अध्याय और 20 वचन। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो, हाँ, और उससे लिपटे रहो। और उससे लिपटे रहो। देखो 4 बार हमने पढ़ा परमेश्वर से क्या करो? लिपटे रहो। वो हमारे पति है,
हमें उससे क्या करना है, लिपटे रहना है। ये आज्ञा है हमारे लिए आज्ञा। अगर परमेश्वर हमको लिपटे रहते तो दुल्हन को, पत्नी को भी क्या करना चाहिए, उससे भी लिपटे रहना है। अभी सवाल ये है कि क्या मंडली, दुल्हन, कलीसिया क्या अपने पति से, अपने दूल्हे से क्या लिपट कर रहती है? आप मंडली हो, क्या आप अपने पति से इस तरह से चिपटे रहते हो? क्या आप इस तरह, जिस तरह से परमेश्वर आपको चिपट कर रहते हैं, क्या चिपट कर रहते हो? अगर चिपट कर रहते तो स्वभाव ना बदलता, है ना? हवा आदम से अगर चिपटी रही होती तो शैतान की ताकत नहीं थी उसके पास आता, क्योंकि पहले तिमोथी में ऐसा लिखा है, पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय और 13 और 14 वचन। क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हवा बनाई गई। हाँ, पहले आदम बनाए गए, फिर हवा बनाई गई, और आदम बहकाया न गया, आदम बहुत ध्यान समझ, आदम बहकाया ना गया, और स्त्री बहकाने में आकर अपराधीन हुई। लेकिन स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सांप था ना, वो पहले आदम के पास आया था और आदम को बोला, आदम ये फल खा ले, तू जिएगा, तेरी आंखें खुल जाएगी। आदम एक ही बात, जाट यहाँ से, मुझे परमेश्वर बोला तू मरेगा मतलब मरेगा, मैं तेरे धोखे में नहीं आने वाला। और देखो आदम ने धोखा नहीं खाया, आदम बहकाने में नहीं आया, तो 1-2 बार नहीं आया होगा, वो 3-4 बार आया होगा, हो सकता है उससे ज़्यादा बार आया होगा। अभी समझो कि आदम और हवा दोनों साथ में होते, एक दूसरे को चिपट कर खड़े होते, तो क्या शैतान आता उसके पास? तो मालूम है कि आदम को मैं बहका चुका, नहीं माना, तो अभी हवा से मान बोलूंगा तो कौन सा मानने वाली हो, क्योंकि आदम वहीं पर है, उसको चौका ना कर देगा, नहीं मानने देगा। फिर इसका मतलब ये हुआ कि हवा वो चिपट कर नहीं रहना चाहकर वो वहां से कुछ जुदा हुई है, और शैतान ने मौका देख लिया, और मौका देखकर उसने काम कर दिया, वो जुदा हुई, इसलिए शैतान ने फायदा उठाया। अगर वो चिपट कर रहती तो क्या शैतान फायदा उठा सकता था? क्या शैतान उससे पाप करवा सकता था? नहीं हो सकता था। वो चिपटी नहीं रही, मिली नहीं रही, लिपटी नहीं रही, इस कारण पाप आया और उसी कारण मौत आई। अगर आप पति से, प्रभु यीशु से अगर चिपटे रहो तो क्या आपके जीवन में पाप आ सकता है? क्या आपका स्वभाव चेंज हो सकता है? क्या शत्रु शैतान आपके अंदर आकर वो काम कर सकता है? पिछले दिनों में मेरी किसी के साथ बात हुई और उन्होंने बताया कि जब आप वचन देते हो ना, बोले ऐसा जोश आ जाता है, इससे पावर मिल जाता है कि अगर आप ऐसा बोलो कि अगले संडे 10 लोगों को कौन लेकर आएगा, बोल तुरंत में हाथ उठा लेता हूँ। बोला फिर क्या है? होता कुछ नहीं है। मतलब वो स्वभाव, वो दुष्टात्मा जो अंदर बरसों समाया हुआ है, वो उसके जोश को वो गिरा देता है और वापस वैसा का वैसा ही हो जाता है। कुछ भी उसके जीवन में जो परिवर्तन होना चाहिए वो होता नहीं, क्योंकि वो दुष्टात्मा बरसों से उसको चिपटा हुआ है और उसका स्वभाव जो है वो स्वभाव बदल दिया है। ये चिपटा हुआ जो पाप है, ये उलझन वाला जो पाप है, परमेश्वर ऐसा बोलते हैं उससे फेंक दो। यहूदा ने छोड़ा नहीं, क्या हुआ उसका? यहूदा नाश हो गया। गेजी उसने छोड़ा नहीं, क्या हुआ? आखिर में कोड़ी बनकर वो नाश हो गया, पूरा कोड़ उसके अंदर फैल गया। क्या हुआ इज़राइल प्रजा का? जितने लोगों की गिनती की गई थी वो सारे के सारे 2 को छोड़कर वो रास्ते में ही खत्म हो गए। कारण क्या था? ये चिपटा हुआ पाप, ये बहुत खतरनाक है। ये इंसान का नाश कर देता है। आत्मिक संगति से और आत्मिक सेवक की संगति से ये नहीं निकलता। परमेश्वर तो खुद बोलते हैं इसे फेंक दो, इसे फेंक दो। एक बार फिर से हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 2:24। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा
इसलिए पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, मतलब कि लिपटा रहेगा। वो पुरुष हमारे प्रभु यीशु है। अगर वो हमें चिपट कर रहते हैं, लिपट कर रहते हैं, तो हमें क्या करना है? हमें भी तो परमेश्वर से चिपट कर रहना है, लिपट कर रहना है। क्यों हमारा परमेश्वर के साथ चिपट कर रहना वो जरूरी है, वो ध्यान से भी समझ सके। मूसा जब इस्राएल लोगों को लेकर बाहर निकले, इन सभी के अंदर फिरौन की आत्मा, हठीलेपन की आत्मा वो काम कर रही थी। इनका स्वभाव भी हठीला हो गया था। उनके बच्चों के अंदर भी वही दुष्ट आत्मा, उनके बच्चों के अंदर भी वही दुष्ट आत्मा। बरसों के बाद परमेश्वर बोल रहे, यहेजकेल को बोल रहे कि जिसके पास मैं तुझे भेज रहा हूं वो तो हठीले लोग हैं। कहां मिस्र देश से निकले वो लोग, कितनी पीढ़ियां बीच में चली गई और अभी भी वो लोग हठीले हैं। आज भी वो लोग प्रभु को नहीं मान रहे, कितने हठीले हैं। ये चिपटा हुआ जो दुष्टात्मा है, जो स्वभाव बनकर बैठ चुका है अंदर, वो बरसों के बाद भी नहीं जाता, आत्मिक संगति से नहीं जाता, आत्मिक सेवक की संगति के साथ भी वो भागता नहीं। और इसलिए कि ये दुष्टात्मा ही हमारे अंदर ना है, इसलिए हमें परमेश्वर से चिपट कर लिपट कर रहना वो बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे चारों ओर ऐसे ही लोग हैं। मूसा के चारों ओर ऐसे ही थे, सारे हठीले लोग। ए मूसा हमको क्यों निकाला? हमने तो पहले ही बोला था कि हमको मत निकाल, हमको आज़ादी नहीं चाहिए। क्या मूसा पागल थे कि आज़ादी देने के लिए चले गए? मूसा ने बोला परमेश्वर आपके लोग नहीं मानेंगे, तो परमेश्वर बोलते कोई बात नहीं, मैं तो चमत्कार देता हूँ, चमत्कार दिखा, चमत्कार देखे। और बोला हाँ मूसा, हम खुश हो गए, परमेश्वर ने हमारी खबर ली, बोला हमको तो आज़ाद होना है। और देखो पलट गए लोग, बार बार मूसा के विरोध में आते हैं। मूसा हमको पानी दे, प्यासा मरने के लिए लेकर आए। ये मूसा हमको खाना दे, हमको भूखा मारने के लिए लेकर आए। ये मूसा रास्ता कितना लंबा है, कब हम लोग पहुंचेंगे? ये मूसा क्या तू अकेला पवित्र है? हमारे साथ भी परमेश्वर बात करते हैं, हमारे बीच में भी परमेश्वर है। देखो बार बार कोई आपको ऐसा टॉर्चर करता रहे फिर क्या होगा? बार बार कोई आपको ऐसा बोलता रहे फिर क्या होगा? परमेश्वर बोलते हैं मेरा दास अय्यूब ऐसा नहीं है, वो तो प्रामाणिक है, वो खरा है, वो परमेश्वर का भय मानने वाला है, वो संपूर्ण है, वो मेरा भक्त है, वो मुझसे डरता है। लेकिन उसके मित्र लोग बार बार बोलते रहे, बार बार बोलते रहे, अय्यूब तूने पाप किया, अय्यूब तूने पाप किया, अय्यूब तूने गलती की, इसलिए परमेश्वर ने तुझे दंड दिया, तुझे सजा दी। बार बार सुनने के बाद मालूम है क्या बोले अय्यूब? परमेश्वर ही गलत है, वो मुझे परेशान करते हैं। हमारे चारों ओर ऐसे लोग हैं जो बार बार आपको बोलते रहेंगे, बार बार उनका स्वभाव चेंज नहीं होगा, क्योंकि उनके अंदर दुष्टात्मा पड़ा हुआ है। आप चाहे कितने भी चमत्कार उनको दिखा दो, कितनी भी बातें बता दो, लेकिन उनके अंदर जब तक वो लोग नहीं फेंकेंगे इस पाप को, वो लोग इसको दूर नहीं करेंगे, तब तक उसको कोई नहीं छुड़ा सकता। लेकिन उसके बीच में रहना है। अभी मूसा अकेले, चारों ओर सारी प्रजा कैसे अपने आप को बचाएगी? परमेश्वर चिपट कर रहना पड़ता है। अगर परमेश्वर चिपट कर ना रहो ना, तो वो दुष्टात्मा आपके अंदर भी डाल देगा। होता है ना ऐसा, कोई झगड़ा एक बार करे, दो बार करे, तीन बार करे, फिर चौथी बार बोला अभी तू भी आ जा, और मैं भी बता देता हूँ। परमेश्वर चिपट करना बहुत जरूरी है। अगर थोड़ा भी जुदा हो गया तो वही दुष्टात्मा जो है वो आपके अंदर भी वो काम करने लग जाएगा। इसलिए परमेश्वर से चिपट कर रहना वो बहुत जरूरी है। मूसा के अंदर मूसा ने कुछ भी नहीं आने दिया, लेकिन रहते थे उन्हीं लोगों के साथ। एलिया देखो ऐसे लोगों के साथ ही रहते थे, लेकिन बाल के एक भी भविष्यवक्ता को, बाल की भक्ति को उसने अपने अंदर थोड़ा सा भी नहीं आने दिया। एलिसा गेजी के साथ ही रहते थे, लेकिन गेजी के दुष्टात्मा को अपने अंदर नहीं आने दिया। कारण क्या था? कि परमेश्वर से वो चिपटे रहते थे। हमारे आसपास ऐसे ही लोग हैं, अगर परमेश्वर से हम चिपटे नहीं रहेंगे तो परेशानी होगी। और बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते एक वचन, व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय और 4 वचन। परंतु तुम जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ चिपटे रहे हो, सबके सब आज तक जीवित हो। सबके सब आज तक जीवित हो। क्या बोला परमेश्वर ने? तुम जो लोग
परमेश्वर से लिपटे रहे हो वो आज तक जीवित है। इसका मतलब स्वर्ग तक कौन जाएगा? विश्राम के देश में कौन जाएगा? वचन के देश में कौन जाएगा? बस वही लोग जो परमेश्वर से चिपटे रहते हैं। परमेश्वर तो बोलते हैं कि पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर वो अपनी पत्नी को वो चिपटा रहेगा, लेकिन साथ में पत्नी की भी जिम्मेदारी है, कलीसिया की भी जिम्मेदारी को पति के साथ परमेश्वर के साथ चिपटे रहे, क्योंकि हमारे आसपास ऐसे ही लोग हैं जो हमको बहका सकते हैं, जो हमें पाप में डाल सकते हैं, जो हमारे अंदर भी दुष्टात्मा डाल सकते हैं। लेकिन आपके अंदर जो है, आपका स्वभाव अगर ऐसा कुछ है, अगर आपके स्वभाव में अगर आपको नहीं पता चलता है कि ऐसी कोई बात है, तो अपने घर पर जाकर अपने पत्नी से पूछ लेना, और पत्नी अपने पति से पूछ लेगी, या तो बच्चों से पूछ लेना, अपने आसपास वालों से पूछ लेना, तो पता चल जाएगा। किसी को भाई साहब मैं बुरा नहीं मानूंगा, सिर्फ मुझे ये बता दो मेरा स्वभाव कैसा है। तो जो लोग आपके साथ लगातार रहते हैं वो बोल देंगे आपका स्वभाव कैसा है। आपको क्रोध ज़्यादा आता होगा, बोल देंगे आप क्रोधी हो। आप में झूठ की आदत होगी, बोल देंगे आप झूठे हो। जो भी आपका स्वभाव होगा वो बता देंगे वो स्वभाव नहीं है आपका, लेकिन एक उलझाने वाला पाप है, एक चिपटा हुआ दुष्टात्मा है जो आपके अंदर वर्षों से समाया हुआ है। वो 25 साल से दुष्टात्मा, उसके घर में मीटिंग होती थी, कुछ नहीं होता था। उनके घर जाते थे, बाइबल की बातें करते थे, फिर भी कुछ नहीं होता था। लेकिन वो पाप को फेंक नहीं सकती थी, और इसलिए परमेश्वर आज हमें बता रहे कि जिस तरह से एक पुरुष की जिम्मेदारी, हमारे परमेश्वर की जिम्मेदारी कि वो अपनी पत्नी को, अपनी मंडली को वो चिपके रहते, तो पत्नी होने के नाते हमें भी परमेश्वर से चिपटे रहना है। परमेश्वर को आज्ञा दे रहे कि अपने परमेश्वर से चिपटे रहो, और परमेश्वर ने बोला आज जितने लोग परमेश्वर चिपटे रहे वो आज तक जीवित हैं, और वो स्वर्ग में मतलब विश्राम के देश में वो लोग जाएंगे। बाकी के लोग सारे रास्ते में ही नाश हो गए। इतना सब कुछ जानने के बाद अगर हम रास्ते में नाश हो जाए क्या फ़ायदा? ऐसे जो भी उलझाने वाले पाप है आपके जीवन के अंदर, जो भी ऐसी बात आपको चिपटी रही, क्योंकि मैं बार बार लोगों के घर जब जाता हूँ तो मैं उनसे पूछता रहता हूँ कि भाई साहब मैंने ऐसा करने को बोला था, आपने किया? और हमेशा उत्तर वही मिलता है, नहीं किया। क्यों? बस वही चिपटा हुआ पाप, वही दुष्टात्मा, कर ही नहीं पाते। कितना भी शुरू करते फिर बात में भूल जाते, फिर वो वापस निकल जाता है। उसको आपको ही फेंकना पड़ेगा। परमेश्वर कुछ नहीं करने वाले। परमेश्वर की संगति में रहकर भी कुछ नहीं होगा, परमेश्वर के दास की संगति में रहकर भी कुछ नहीं होगा। परमेश्वर बोलते चिपटे हुए पाप को आप फेंको, उसको आप दूर करो। आपको ही दूर करना है। आप दूर करने के लिए तैयार, तो परमेश्वर पक्का आपको सहायता करेगा, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस सिर्फ परमेश्वर से निपट जाओ। और ये परमेश्वर का दुश्मन है, ये परमेश्वर का ऐसा दुश्मन है वो परमेश्वर के साथ एक पल भी नहीं रह सकता, वो भाग जाएगा। बस परमेश्वर चिपट जाओ, और देखो ये सारे पाप आपके जीवन से वो खत्म हो जाएंगे। अब हम हमारे आंखों को बंद करें। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। क्या आपके स्वभाव में क्या है ऐसी कोई बात? क्या है ऐसा उलझाने वाला पाप जो बरसों से आपको चिपटा हुआ है? क्या आपकी पत्नी, आपका पति, क्या आपके बच्चे बोल सकते हैं कि हाँ आपका स्वभाव कुछ ऐसा है? तो इसका मतलब ये है कि उलझाने वाला पाप, वो चिपटा हुआ दुष्टात्मा वो आपके अंदर समाया हुआ है। परमेश्वर बोलते से दूर करो। यहूदा प्रभु यीशु के साथ रहकर भी उसको छुटकारा नहीं मिला, क्योंकि उसे खुद वो दूर करना था। एलिशा के साथ रहकर भी
गेजी सुधर ना पाया क्योंकि वो पाप उसे खुद दूर करना था। आपको भी खुद दूर करना है। भूल जाने वाले पाप को आप फेंक ना सको। परमेश्वर चिपटे रहो, क्योंकि परमेश्वर कहते जितने आज तक मुझे चिपटे हुए, मुझे लिपटे रहे, वो आज तक जीवित है। जिंदा रहना है, स्वर्ग में जाना है, तो परमेश्वर से लिपटे रहो। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर होने पाए।